मरजान प्लीज ना जाओ यार, रुक जाओ प्लीज। माइस प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं अब सुनूंगी। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मॉम की इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं, वो भी उस लड़की की वजह से। ठीक है, अगर जरी मॉम जाएंगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगा। तुम कितने स्टूपिड हो ना माइस, तुमसे बड़ा पागल इंसान तो इस दुनिया में है ही नहीं। और वो जो तुम्हारी बीवी है, वो यही तो चाहती है कि हम सारे इस घर से चले जाएं ताकि वो ताया साहब के साथ। बस कर दो मरजान, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारी बीवी, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस शिट से। How dare you touch me? तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि तुम मुझे हाथ लगाओ। इट्स ऑल अ मेस। जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, लेकिन मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। कैसे हुई? मैं उंगली नहीं उठाने की। लगता है तुम ड्रामे बहुत शौक से देखती हो। तुम्हें हर सीन में ट्विस्ट डालना बड़ी अच्छी तरह आता है। आई एम इम्प्रेस्ड। मेरी मॉम ने तुम्हें थप्पड़ मारा यार, उन्हें तुम्हें थप्पड़ नहीं सल्यूट करना चाहिए। तुम तो ड्रामा क्वीन हो यार। अनबिलीवेबल। तुम इतने ढीठ और इतने घटिया भी हो सकते हो, इतनी बेइज्जती के बाद भी। तुम अपने भाई के कातिल की बीवी हो, इससे ज्यादा अनबिलीवेबल बात क्या होगी? जो इज्जत पर हाथ डाले और वही इज्जत देने पर मजबूर हो जाए, ये ज्यादा अनबिलीवेबल है। और अब तुम ऐसा करने पर मजबूर हो। कब वक्त बदल जाता है पता भी नहीं चलता। ये बात, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है यार। तुम हार मानने वालों में से नहीं। तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत नहीं है ना। तुम एक जानवर हो, जानवर भी ऐसा जो सिर्फ भौंकता रहता है। रिलैक्स करो यार। देखो मेरी मॉम ने तुम्हें थप्पड़ मारा यार, मैं तो अपोलोजाइज करने आया था तुमसे। ठीक है यार, चला जाता हूँ और मेरी वजह से ज्यादा खफा ना हुआ करो प्लीज। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस घर में सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसे तुम्हारी परवाह है। दफा हो जाओ घटिया आदमी, चले जाओ यहाँ से। इधर बहुत सारी सजाएं चुनी मैंने अपने लिए, तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। क्या होता अगर तुम एक बार अपना बनकर ना हक जताकर मुझे मना कर देती, इस हमाकत से रोक लेती, मुझे इस खाई में छलांग लगाने से रोक लेती, सिर्फ एक बार।
जहाँ औरत की इज्जत नहीं की जाती वहाँ औरत खुदकुशी कर लेती है या फिर उसे मार दिया जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर पे उंगली भी उठाने की? तो बहुत ही कौन है यहाँ के लोगों के बारे में बात भी करने वाली? तुमने ये जो बकवास की है मुझे बताओगे इसका मकसद क्या है? और जो तुम मेरे सामने आकर बकवास कर रहे हो, मैं इसका जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तुम मैस क्रिएट करने में मास्टर हो। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब कुछ करके? तुम्हारा मुकाबला तो मैं फिर भी नहीं कर सकती। सुकून मिलता है मुझे, और इस सुकून की कीमत है तुम लोगों की जिल्लत। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो जरी मॉम से माफी मांगना होगी। मैं इस घर में रहने नहीं, इसको बर्बाद करने आई हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। जस्ट शट अप। नजरें नीचे करके बात किया करो मुझसे। बहुत सुन ली तुम्हारी ये बकवास मैंने। तुम्हें अभी और इसी वक्त जरी मॉम से माफी मांगना होगी, वरना मैं माफी मांगती है मेरी जूती। तुम्हें शायद इंसानों की पहचान ना हो, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसकी क्या औकात है। एक्सक्यूज तो तुम्हें करना ही होगा। मैं देखता हूँ कैसे नहीं करती तुम। जरी मॉम और मरजान के साथ मिसबिहेव तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। मैं मरजान नहीं हूँ। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, मॉम प्लीज रुक जाएं। आप मुझसे क्यों नाराज हैं? ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। वैसे भी डैड को मेरी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। ये वक्त जज्बाती बातों का नहीं है। तुम भी यहाँ से चले जाओगे तो उस लड़की को तो मजीद मनमानी करने का मौका मिल जाएगा, और वो चाहती यही है कि हम सब यहाँ से चले जाएं। अब भाई साहब को तो देखो जरा, उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। इतने सालों में पहली मर्तबा मुझसे इस लहजे में बात की है। मैं नहीं कर सकती ये सब बर्दाश्त। वो लड़की आपसे एक्सक्यूज करेगी, और मरजान से भी। वो आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांग लेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप कहीं नहीं जा रही। मरजान चलो अंदर। मुराद प्लीज यार, तुम भी इनके साथ मिल गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, चलो। मॉम, हमें देर हो रही है। इसकी बातें सुनने का वक्त जा चुका है। देखो माही, सच तो ये है कि उस लड़की को लेकर इस घर में अब एक रोज नया तमाशा हुआ करेगा। सिचुएशन भाई साहब के हाथ से निकल गई है, और मैं उनकी क्यों हेल्प करूं? उन्होंने मेरा दिल बुरा कर दिया है। तो ना करे ना हेल्प। वैसे भी अगर आप चली गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज मेरे लिए तो रुक जाए। अब तक मैंने जो कुछ भी किया है उसकी एक वजह तुम हो माई। मैं तुम्हारी वजह से इस घर में इतने सालों से रुकी रही थी, लेकिन अब भाई साहब देखा तो तुमने वो उस लड़की के सामने कैसा मेरे से सलूक कर रहे थे। मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। मॉम लेट्स गो, वी गेटिंग लेट। ये भाषण पहले दे रहे थे, और मॉम आपको तो कोई मौका मिस नहीं करना होता। लेकिन मॉम आप जा कहाँ रही हैं?
मैं आपसे मिलने कहाँ आऊंगा? मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। बस बेटा, मैंने कहा ना तुमसे कि जज्बाती बातें नहीं करो, लेकिन तुम खुद अपने दिल में झांक के ही फैसला जरूर करो कि हम लोग तुम्हारी जिंदगी में कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं, मुराद और स्पेशली मरजान। बहुत रह लिया मैंने इस घर में गैरों की तरह। सारी जिंदगी देकर भी मैं गैर ही रही ना। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम भी यहाँ पे स्टक होकर रह गए हो, तुम्हारी अपनी कोई से नहीं है। अफसोस होता है मुझे तुम पर, अफसोस। ठीक है, अगर आपको जाना है तो जाओ। जब मैं कह रहा हूं कि मैं डैड से बात करूंगा, लेकिन आपको मेरी जरा भी खुशी का ख्याल नहीं है। तुम छोटे से थे जब मैं इस घर में आई थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ऐसे तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हें नाराज होते मैं नहीं देख सकती। मैं नहीं जा रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू, थैंक यू। चल भाई अंदर चलो, चल बैग दे इधर। चलो मरजान ऊपर। जी पापा, बिल्कुल, बस हम तैयार हैं, निकल रहे हैं। फ्लाइट जो है ना वो दुबई से है, हमारा स्टे दुबई में है, और बस दुआ करें कि फ़्लाइट टाइम पर हो हमारी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं उड़कर आपके पास पहुँच जाऊँ। हाँ हाँ, वाजिद भी खुश है, और क्यों नहीं होंगे। इनफैक्ट उन्हें तो बहुत दिल से खुश होना चाहिए। इतना आसान थोड़ी था ये सब कुछ होना। बस पापा, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू, आई लव यू सो मच। अब किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा पापा, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। जीनत नहीं आई अभी तक? उसे कॉल करो, उसे समझाओ। वो माँ के पास ही रहेगी मुस्तकिल। उसकी गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अम्मी, बस कुछ ही महीनों की बात है। मैं माँ सेटल होते ही आपको अपने पास बुलवा लूंगा। अब अगर आप इस तरह से रोते हुए परेशान होकर मुझे रुखसत करेंगी तो मेरा काम में दिल नहीं लगेगा। आप बस दुआ कीजिए, सब अच्छा हो। हम हमेशा के लिए नहीं जा रहे, बहुत जल्द आ जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी जान, ये हिजरत तो तुम्हारे मुकद्दर में लिखी थी, इसे भला कौन रोक सकता है। तुम खुशी खुशी जाओ, हाँ, मेरी फिक्र ना करना। मेरी जिंदगी तो मेरे हाथों से निकलती जा रही है, सिर्फ पूरे इनका इंतजार है। उसे ये दर, ये घर खाली नहीं मिलना चाहिए। जब ये आस भी टूट जाएगी तो मेरे सांसों की डोरी भी टूट जाएगी। अम्मी, सच पूछे तो जुल्फी की मौत के बाद मेरा भी इस शहर से दिल उठ के आया, और हूर ने तो जैसे अपनी दुनिया ही अलग कर ली है। ऐसा तो कुछ नहीं किया था, मिलने तक नहीं आई। मुझे ये दुख हमेशा रहेगा। भाई तो बहनों को कुछ भी कह देते,
उसे मेरी बात हमेशा ही बुरी लगती थी। नहीं वाजिब, बहुत मुश्किल होता है किसी अपने को रुखसत करना, बहुत मुश्किल होता है बेटा। हिम्मत नहीं होगी उसमें। जुल्फी का गुस्सा भी तुम पर ही उतारेगी। जब फोन करे तो बात कर लेना। तुम तो मेरे सबसे अच्छे, प्यारे, समझदार बेटे हो ना वाजिद। वाजिद, आप भी ना बच्चों की तरह रो रहे हैं और अम्मी को भी परेशान कर दिया। हद हो गई है यार। हाँ हैदर, हाँ बस हम निकल ही रहे हैं। नहीं, अम्मी नहीं आएंगी, वो सफ़र में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब मैं भी वाजिद की तरह जज्बाती होकर सोचने लगी तो हो गए सारे काम। बस हम निकल रहे हैं। ओके बाय। अम्मी, मुझे मालूम है आप मुझसे खुश नहीं हैं। आपको लगता है मैंने हूर के साथ कोई दुश्मनी की है, पर यकीन करें मैंने उसके लिए अच्छा ही सोचा है। हूर की कोई गलती नहीं थी, हम मानते हैं, पर काश कोई और भी मानता। जब हैदर ने एतबार नहीं किया तो बाकी सारी दुनिया की तो बात छोड़ ही दी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं तंजीला। तुमने दूरअंदेशी से फैसला किया, बस माफ कर देना। अगर कभी जुल्फी से, हुरैन से कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। जुल्फी की तो आदत थी, तुम्हें जानबूझ के तंग करता था। तुम्हें तंग करके खुश होता था वो। कैसे माफ करूं मैं? हमेशा कहता था कि मैं तो इस दुनिया का हूं ही नहीं। अच्छा माँ, पता है मुझे, सब ड्रामे करता था। अभी आज होता ना, वो मुझे 10 बातें सुनाता, मेरे साथ सारी तैयारी करवाता और फिर मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ कर आता और फिर कहता चाओ भाभी यार, खुश रहो कि ना, मैं भूलना मत। मैं जुल्फी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत बेवफा निकला आपका बेटा। अच्छा माँ, अब वक्त हो गया, हमें चलना होगा। जाओ, खुशी खुशी जाओ। अल्लाह तुम लोगों का सफर आसान करे। पहुंच के खैरियत की इत्तला दे देना। जब कोई खुशखबरी हो तब भी। जाओ, अल्लाह की अमान में दिया। जाओ, बस खैर से अब और हिम्मत नहीं। मुझसे झूठ बोल रही हो? मुझसे? इस घर की बातें तुम्हारी वजह से दूसरों की जबान पर आई। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस घर का नमक खाती हो उसी को बदनाम करती हो। नहीं मालकिन, मुझसे मेरी जान की कसम ले लीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी क्या मजाल जो मैं किसी से कोई बात करूं, और मैं नमक हराम नहीं हूं जी। छोटी बीबी ने तो कभी मुझसे कोई बात नहीं की। बड़े साहब ने मेरी वहां ड्यूटी लगा दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तुम्हारा है, तुम्हारा है सब कसूर। उस 2 टके की लड़की के मुंह में ये जबान किसने दी? क्या मैं नहीं जानती? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से।
इस घर में क्या होता है और क्या नहीं होता ये या सिर्फ मैं जानती हूँ या तुम जानती हो। मॉम, आप क्यों इन पे अपना गुस्सा उतार रही हैं? आप क्यों इस बेचारी को टॉर्चर कर रही हैं? जैतून बीबी जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है जब मॉम को इतना गुस्सा आया होता है तो इनके सामने मत आया करो। चली जाओ। मॉम छोड़ दो मुझे, इस वक्त मुझे अकेले छोड़ दो, तुम भी जाओ। मॉम आप रिलैक्स करें, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप इन नौकरों पे इस तरह अपना गुस्सा ना उतारा करें। दिस डजंट सूट यू, प्लीज चेंज योरसेल्फ। इस जैतून को तो मैं देख लूंगी। ये सब किया धरा इसका है। इन नौकरों को इनकी औकात पे ना रखो तो मुंह को आ जाते हैं। मॉम स्टॉप इट। मॉम आप मेरी बात सुनो, मैं ये शादी नहीं करूंगी जब तक हुरैन इस घर में है। उसे यहां से निकाले। मैं इस टेंशन में शादी नहीं कर सकती। हुरैन बाजी, मैं जब से आई हूँ आपकी अम्मी बेहोश पड़ी हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इस फ़ोन में मुझे आपका नंबर मिल गया है। ये ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। प्लीज़ अब जल्दी से आ जाइए। अच्छा तुम उनके पास ही रुको, उनको संभालो, मैं बस पहुंच रही हूँ। बाजी, बाजी उठिए। जैतून बीबी, जैतून बीबी कहाँ हैं आप? जैतून बीबी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो इधर उधर इस तरह दंदनाती फिर रही हो। और इस घर में मेरे अलावा कभी किसी की आवाज ऊंची नहीं हुई है। क्यों चिल्ला रही हो? मुझे नहीं पता इस घर में क्या होता है और क्या नहीं। मुझे जाना है अभी और इसी वक्त यहाँ से। आप क्यों मेरे रास्ते में खड़ी होगी? हटे यहाँ से। ये किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? तुम खुद को समझती क्या हो? मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो? मैं जो हूँ वो समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे अपने घर जाना है। मेरा टाइम वेस्ट मत करें। तुम जो हो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम जाना चाहती हो? बहुत शौक से जाओ। हम में से कोई भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जरी मॉम, आपको कोई एतराज है क्या इसके जाने पर? हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? और माइस बेटा, अगर तुम इस घर में ना होते ना तो इस लड़की के यहाँ पे होते हुए मैं एक मिनट ना रुकती कभी। ओहो, आप लोग जाएं या रुकें ये मेरा मसला नहीं है। मेरा रास्ता क्यों रोक लिया है? मुझे अभी जाना है। मुझे किसी की कोई बकवास नहीं सुननी। देखा तुमने? सुना तुमने? ये देख लो इसके तेवर। अगर मुराद से इसका निकाह हुआ होता ना अब तक वो काट के इसको डाल चुका होता। तुम्हें मैंने कहा था ना, मैं जरी मॉम से बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें सॉरी बोलना होगा अभी, इसी वक्त। कभी नहीं, मरकर भी नहीं। ड्राइवर, ड्राइवर, कोई है यहाँ पे? ये गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी हैं क्या? क्या हुआ इस वक्त तुम यहाँ? जी मुझे अपने घर जाना है अभी और इसी वक्त। प्लीज आप किसी ड्राइवर को भेजें, आप खुद छोड़ें। मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मुझे अभी फौरन पहुंचना है। तो ड्राइवर तो इस वक्त कोई भी नहीं है, सब छुट्टी चले गए हैं।
तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? जी मुझे प्लीज अभी जाना है, प्लीज किसी को कह दे, कोई भी छोड़ा है आप छोड़ाएं, मेरी अम्मी बहुत बीमार है। अच्छा चलो तुम अंदर चलो, माइस से कहता हूँ वो छोड़ कर आए। नहीं अभी नहीं, मुझे प्लीज पहले जाना है। तुम अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं, चलो। ये लड़की पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। देखना तुम, सुकून से मैं इसको भी नहीं रहने दूंगी। मॉम आप कोई भी प्लानिंग कर लें, अब कोई फायदा नहीं है। मान लें आप ताया साहब की गुड बुक्स में नहीं रही। अब मैंने तुमसे कहा था कि तुम माइस की गुड बुक से बात नहीं करना, वो हमारे साथ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर नहीं, तुम तो अपनी ईगो को लेकर बैठ गई हो। देख लेना, इन हालात का फायदा उस लड़की को होगा और नुकसान तुम्हें। ओहो मॉम, ये ब्लेम गेम खेलने का टाइम नहीं है। अब जो करना होगा सिर्फ मुझे ही करना होगा, और आप जो है ना अपनी एनर्जी अपने बेटे पे लगाएं। अब फिर किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, और कोई ड्रामा हो गया ना फिर हमें ही मुसीबत होगी। मेरा काम था आपको वार्न करना, सफर तो मुझे भी करना पड़ता है ना मुराद की इन हरकतों को। या अल्लाह, कासिम खुद तो चला गया, अपनी रूह अपने बेटे में डाल गया। डैड प्लीज, अगर आपको इससे इतनी हमदर्दी है तो आप खुद इसे ले जाएं। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पता नहीं क्यों ले आए आप इस बदतमीज लड़की को। माइस ये तो सिर्फ बदतमीज है, तुम तो भेजती हो। इसका इसकी माँ के पास होना इस वक्त जरूरी है, वो बीमार है। उनका बेटा होता तो तुम्हारा एहसान कोई क्यों लेता? जाओ तुम छोड़ कर आओ इसे अभी, सुना तुमने? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चले तुम्हारे बाप का ड्राइवर नहीं, आगे आके बैठो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? तुम्हें भी मेरा बाप बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी में आगे बैठूं या पीछे। मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना है। मुझे ही मत बताओ कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। यार मुझे अपने टारगेट पर हर हाल में पहुंचना है। देखो उसका बाप जितना 2 नंबर होगा ना उतना ही हमें फायदा होगा, और इस मर्तबा काम पूरा करना प्लीज, वरना तुम और तुम्हारी टीम की खैर नहीं है। मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाता हूं यार तुम लोगों को मैं। ओके बाय। मुराद, तुम्हें खुद तो आदत हो ही गई है बेइज्जत होने की। ये किसको तुम मुफ्त की रोटियां खिलाकर जलील कर रहे थे? मॉम प्लीज मुझसे इज्जत बेइज्जती की बात मत करें। कि आपका और मरजान का मसला है, मेरा नहीं। मुझे बस अपना काम करने दें। इज्जत की बात करें, जेब में पैसा है नहीं, इज्जत की बात करें।
जैतून भी मुझे बताओ, इस घर में चाय के लिए किसको पूछना पड़ेगा? क्योंकि 24 घंटे तो आप इस कमरे की हिफाजत कर रही होती है। खैर, मेरे लिए कप चाय ले आना। क्या बात है, सुनिए उसको चोट लगी है, गिर गई थी फिर से कहीं? साहब, जिनकी किस्मत गिरी पड़ी हो ना, उन्हें चोटें तो लगती रहती हैं। आप कहिए, चाय के साथ कुछ भिजवाऊं आपको खाने के लिए? अच्छा रहने दो। वैसे मैंने सुना है कॉफी वो बहुत अच्छा बनाते, उसी को कह दो बना दे। तौबा करें साहब, आपकी तरह वो भी हमारे मालिकों में से। मैं उन्हें ये बात किस तरह कह सकती हूँ? वैसे आज वो घर पे भी नहीं, छोटे साहब के साथ कहीं गई हैं। बहुत देर हो गई। चले, शुक्र है कमरे से तो निकली। कहाँ गई हुई है? ड्राइव पे गई हुई है या डिनर पे? जाओ। How dare you do that to me, Miles? How dare you do that to me? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। Oh Miles, why? क्यों ऐसा किया मेरे साथ माइस तुमने? क्यों किया ऐसा? How dare you, माइस? क्यों किया? क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रखा था? हैं? आप यहां से चले जाएं। मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी। देखो मरजान, मैंने जो फैसला किया है उसी में सबकी भलाई है, इस घर की भलाई के लिए किया है। आप कुछ नहीं सही कर सकते ताया साहब, कुछ भी नहीं।
मेरी अम्मी को हॉस्पिटल लाने के लिए शुक्रिया। अब कैसी है उनकी तबीयत? उन्हें होश आया? हाँ, आ गया है। तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। नहीं, मैं वेट कर लूंगा।